ग्रुप का जो तालमेल है आपस का, ये कैसे तय होता है? कोई गलती हो जाए उसको कैसे छुपाते हैं, तो और वो करके भी दिखाएं ज़रा। असल में हम लोग काम कर रहे हैं, शुरू से इस पार्टी के अंदर हैं। मैं अपने बचपन से ही इस पार्टी में काम कर रहा हूँ, वालिद साहब के साथ, चचा के साथ। तो इतना अरसा कम से कम कमोबेश 20-25 साल का अरसा गुजरने के बाद तालमेल तो बन ही जाता है और एक दूसरे का मिजाज समझने में आसानी हो जाती है कि किसका मिजाज कैसा है, कौन शख्स क्या कहना चाह रहा है और किस तरह उसको संभालना है और अपनी बर्दाश्त किस तरह रखनी है और दूसरे को किस तरह लेकर चल रहा है। तो इसी को तालमेल कहते हैं, ये इसी को टीम वर्क कहते हैं। करके दिखाएं ना। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही अभी जिस तरह अभी आप देख रहे थे कि भाई गा रहे थे, तो उसके दौरान इन्होंने छोड़ा, जब इनका सांस छूटा तो मैंने उसको पकड़ा, मेरा सांस छूटा तो वालिद साहब ने उसको ये पकड़ा। तो तालमेल है। और वो गलती वाली बात जो है ना, वो हम तो समझ जाएंगे, पब्लिक नहीं समझ पाएगी। तो आप समझाए ना। मेरा पिया घर आया, लाल ने मेरा पिया घर आया, पिया घर आया, सनम अल्लाह मिलाया, पिया घर आया, पिया घर आया। ये तालमेल है, ये जो हम लोग एक दूसरे की मिजाज को समझते हैं। और गलती ये है, ओ पुछ मूसाणु कोहे तूर उते के दयार जलवा देखी जा। इस शेर का ताल्लुक इस कलाम से नहीं है। जब कभी कोई बच्चा ये शेर लगाता है तो फरीद भाई फौरन उसको घूर के देखते हैं। कैसे? पुछ मूसानु कोहे तूर उते किंदा यार दा जलवा देखीदा, पुछ मूसानु कोहे तूर उते किंदा यार। देखते हैं वो घूर कैसे देखते हैं। ए यार इश्क दी बाजी है, ए यार इश्क दी बाजी है, घर भूख तमाशा देखीदा मेरा पिया घर आया। यानी वो मौजू से हटके अगर कोई शेर लग जाए तो जाहिर सी बात है, जो लीडर होता है उसको फौरन से एक जाहिर है, अब जो कवाल हैं, जो म्यूजिशियन हैं, उनका एक अपना भी मज़ा होता है। आपको कौन सा कलाम सुना के, पढ़ के आप मज़े में आ जाते हैं? बहुत सारे कलाम हैं। मैं चूँकि इस वक्त ज़ाती तौर पे अपनी बात कर रहा हूँ, रूहानी तौर पे मेरी एक निस्बत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से है। और जब कोई कव्वाल, ये भी कव्वाल जब स्टेज पे पढ़ रहा होता है और निज़ाम पाक का नाम ज़रा सुरीले अंदाज में आता है तो मुझे कैफियत होती है और मैं उसको उस कलाम का लुत्फ़ लेता हूँ। एक कलाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए निस्बत से। जमुना किनारे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तशरीफ़ फरमाए अपने तमाम मुरीदों के साथ, मुतक़िदों के साथ। निज़ामुद्दीन औलिया के साथ उनके चहीते मुरीद अमीर खुसरो भी मौजूद हैं। मगरिब का वक्त हुआ। आप देखिए कि मगरिब और फजर हर मज़हब में बड़ी अहमियत रखता है। मगरिब का वक्त हुआ तो देखा गया कि कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं पूजा पाठ के लिए, कुछ लोग चर्च जा रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद जा रहे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कैफियत में आके हज़रत अमीर खुसरो को मुखातिब किया, कहना खुसरो वो देखो, हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे। खुसरो, हर कौम का अपना सीधा और सच्चा रास्ता है। वो जो उन्होंने सेंटेंस बोला तो वो कुदरती तौर पे एक मिसरा था। तो हज़रत अमीर खुसरो ने फ़ौरन उसको कलाम बनाया और जब वो कलाम पढ़ा जाता है तो मुझ पे उसकी कैफियत होती है। फरमाते हैं, हर कौम रास्त राहे दीने वाक़िब लगा है, हर कौम रास्त राहे दीने वाक़िब लगा है, कौम रास्त राहे दीने वाक़िब लगा है। मन क़िबला रास्त कर दम, मन क़िबला रास्त कर दम,
बरसमत कज कुलाए। हजरत निज़ामुद्दीन ने फरमाया कि खुसरो, हर कौम का अपना सीधा सच्चा रास्ता है। तो हजरत अमीर खुसरो ने कहा मेरा किबला तो इस टेढ़ी टोपी वाले की तरफ है। मन किबला रास्त कर दम, मन किबला रास्त कर दम, बरसमत कज कुलाए। रूयम बसू में रूयत, खारम बखा के खूयत, रूयम बसूए रूयत, खारम बखा के खूयत। रूयम बसूए रूयत, खाकम बखा के खूयत। रूए तो किबला गाए, लगाए और कुएं को सजदा गाए, किबला है। अगर महसूस किया जाए तो इस कलाम में खुद ही एक कैफियत मौजूद है। कव्वाल को जरूरत नहीं, कव्वाल खुद ही कैफियत में आ जाता है, बशर्ते ये कि वो पढ़ा लिखा कव्वाल हो, समझता हो कलाम, फारसी समझता हो। समझता हो। जी 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 जी, फारसी समझता हो और उसकी कैफियत जब उस पे तारीख होती है तो लाजमन वो कैफियत महफिल पे तारीख। वाह 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 वाह। कभी कोई ऐसा सामे देखा जो वजद में आ गया हो, जो बिल्कुल जुनून में आ गया हो और आपको भी उसकी लहरें महसूस हुई? जी बिल्कुल, ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा। अभी मैं आपको तकरीबन 8-10 दिन पहले की बात है, हम लोग मेलबर्न में थे, एक दो शो के लिए गए हुए थे, तो किसी साहब ने एक छोटी सी निजी महफिल रख ली थी। ये जहन में रखें कि मार्फत हासिल करने के लिए कुर्बत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी महफिल हो रही थी, उसमें यही कलाम मैंने पढ़ा जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ी सूरत के बलहारी। उस बच्चे पे ऐसी कैफियत हुई कि उसने अपने कपड़े वपड़े फाड़ लिए और वो कैफियत मुझ समीत पूरी महफिल पे तारी थी। 15-20 मिनट तक वो बच्चा अपने आप को पीटता रहा, कपड़े, कमीज फाड़ ली, बनियान फाड़ लिया, शलवार तक उसने फाड़ ली। उसको फिर जो चादर उसने पहनी हुई थी, उस चादर में उसको आने वाले 1.5-2 घंटे तक वो अपने होश में नहीं था। वो 15-20 मिनट तक, 25 मिनट तक महफिल पे उसका सुरूर रहा। ऐसी महफिलें अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिलती रहती हैं। क्या इसमें मौसीकी आवाज़ का कोई ख़ास सतह होती है जिस पर वजद तारी होता है उस शख्स पर, या उस शख्स की अंदरूनी कैफियत होती है? अंदरूनी कैफियत उसमें मौजूद होती है, मगर कनेक्शन वो कव्वाल ही उसको देता है। कव्वाल जब कलाम पढ़ रहा होता है तो उसमें कलाम का भी असर होता है, उसमें मौसीकी का भी असर होता है, उसमें मौसीकी से रिदम का भी असर होता है। वो रिदम, आवाज़, कलाम, सब चीज़ें मिलके जब सामने दिल पे असर करती है तो वो कैफियत का बाइस बनती है। आप ये फरमाएं कि कव्वाली में आपका रोल क्या होता है? जी, मैं बाजा प्ले करता हूँ उसके पार्टी में, मगर ये है कि साथ कोरस करते हैं हम लोग साथ में। नहीं, आपने ढोलक भी सीखा? जी जी जी, बहुत पहले ढोलक बजाई है मैंने। ढोलक बजाई है इन्होंने, तबला बजाया है। अभी फिलहाल मौजूदा सूरत हाल में भाई जो हैं वो पापा के साथ और ताया के साथ ग्रुप को लीड कर रहे हैं। नहीं, लीड नहीं करते, लीड तो यही लोग करने वाले हैं। मैं इस बहुत बड़ी पार्टी का, बहुत बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा हूँ, जो सीधी बात है। छोटा सा पुर्जा है तो ना। ये बहुत बड़े लोग हैं और माशाल्लाह हमें फख्र है, मुझे भी और हमारे तमाम भाइयों को, कि इतने बड़े लोगों के साथ इतने अरसे से काम करने का मौका मिला है और सीखने का मौका मिला। ये बहुत बड़ा फख्र है हमारे लिए, सीखने का मौका मिलता बहुत बड़ा है। फख्र है जब हम दुनिया में देखते हैं कि लोग किस तरह अप्रिशिएट करते हैं हमारे वालिद साहब को, हमारे चचा को लोग, तो हमें प्राउड फील होता है। और आपका क्या रोल होता है? मैं तो मुझे तालियां बजाता हूँ। मुझे ढोलक का शौक शुरू से नहीं रहा, मगर मैंने मजबूरन ढोलक बजाई क्योंकि पार्टी की जरूरत भी थी, और मैंने मजबूरन ढोलक बजाई। अच्छी बजाई है, बुरी बजाई, वो एक अलग बात है। मतलब मुझे शुरू से हारमोनियम का शौक रहा है। ढोलक में
महफिल में बजाता था, हारमोनियम घर में बजाता था, अपने चचा से सीखता था, वाले साहब से सीखता था और ख़ानदान के दूसरे बुजुर्गों से। तो यही रहा है साथ में, और इससे ये फ़ायदा हुआ, बेनिफिट मिला कि जब मुझे आगे बढ़ाया गया, क्योंकि मैं इस वक्त अपने तमाम भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो जाहिर है फेस तो मुझे ही देना है ना। अब हारमोनियम पे मुझे डाल दिया गया है, मगर तालीम इन्हीं लोगों की रही है और इन लोगों के साथ चल रहा हूँ। माशाल्लाह फरीद भाई इस वक्त 75 साल के हैं और मैं आपकी दुआओं से 65 साल का हूँ, जो एक अच्छी उम्र होती है। फरीद भाई ने निस्बतन अपने आप को प्रोग्रामों में कम कर दिया है, चूँकि चलने फिरने में उनको ट्रबल होती है। मैं भी कोई इतना बच्चों जैसा नहीं हूँ, अब इन लोगों ने आगे संभालना है। तो फरीद भाई ने इस वक्त 2 ग्रुप अनाउंस किए हुए हैं। एक ग्रुप इनकी सरबराही में चल रहा है और एक ग्रुप इनकी सरबराही, ये मेरा बेटा है, इसकी सरबराही में चल रहा है। मगर ये हैं हमारी पार्टी का हिस्सा। जब जब हम इनको वक्त देते हैं तो ये अपना काम भी करते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर।